हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वलेटा में, जो कि माल्टा की राजधानी है। माल्टा 316 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई दुनिया की 10वीं सबसे छोटी कंट्री है। वलेटा यूरोपियन यूनियन का सबसे छोटा कैपिटल सिटी कहलाने वाला शहर है बाय एरिया एंड पॉपुलेशन। यहाँ करीब 500,000 लोग रहते हैं। 1566 में सेंट जॉन के नाइट्स ने वलेटा को बसाया। 1565 के महान घेराबंदी या द ग्रेट सीज ऑफ माल्टा के बाद वलेटा शहर का नाम ग्रैंड मास्टर जीन पेरिसॉट डी वेलेट के नाम पर रखा गया, जिन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ रक्षा का नेतृत्व किया था। 1980 में यूनेस्को ने वलेटा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया और बोला वन ऑफ द मोस्ट कंसंट्रेटेड हिस्टोरिक एरियाज इन द वर्ल्ड। ये शहर मात्र 15 सालों में बनके तैयार हुआ है। 2018 में वलेटा को कल्चरल कैपिटल ऑफ यूरोप घोषित किया गया। मैं और मेरे 2 कॉलीग माल्टा के बिर्जेबुगा टाउन के होटल सी ब्रीज में रुके हुए थे और वहां से वलेटा सिटी गेट बस से केवल 20 मिनट में 2.5 यूरो पर हेड का टिकट लेके पहुंच गए। वलेटा के सिटी गेट में पर्यटकों के स्वागत के लिए ट्राइटन फाउंटेन का उद्घाटन 1959 में किया गया। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार ट्राइटन समुद्र के भगवान हैं। पहला सिटी गेट 1569 में बनाया गया, तब इसको बोला गया पोर्ता सैन जॉर्जियो। 17वीं और 18वीं शताब्दी में इसमें बदलाव किए गए और इसका नाम भी बदला गया। फाइनली 2011 में इसको फिर से रिनोवेट किया गया। सिटी गेट से होते हुए सबसे पहले पहुंचे रिपब्लिक स्ट्रीट में। इस स्ट्रीट का पहले का नाम स्ट्राडा सैन जॉर्जियो रखा गया था। अंग्रेज़ों के अधीन होने के बाद इस सड़क का नाम बदल के किंग्स वे बोला जाने लगा, किंग जॉर्ज द 6th को सम्मानित करते हुए। 1974 में जब माल्टा एक रिपब्लिक घोषित हुआ, तब इस सड़क का नाम बदल के रिपब्लिक स्ट्रीट रखा गया। इसी सड़क पे सेंट जॉन्स को कैथेड्रल है और ग्रैंड मास्टर्स पैलेस भी है, जो कि फ़िलहाल प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा का ऑफिस है। रिपब्लिक स्ट्रीट में बहुत सारे दुकानें और कैफेटेरिया है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसी सड़क पे पब्लिक इवेंट्स और त्योहारें भी मनाए जाते हैं, जैसे कि कार्निवल एंड फीस्ट ऑफ सेंट पॉल्स शिपरेक। ग्रैंड मास्टर पैलेस नाइट्स ऑफ सेंट जॉन के द्वारा वलेटा में बनाया गया सबसे पहला बिल्डिंग है, जिसे 1574 में ग्रैंड मास्टर जीन डेला कैसियरे के कहने पे ग्रैंड मास्टर के निवास के लिए बनाया गया। ब्रिटिश शासनकाल के समय माल्टा के अंग्रेज गवर्नर का निवास स्थान और कार्यालय यही बना और अब ये प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा का ऑफिस है। पर्यटकों के लिए सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक इस बिल्डिंग के कुछ हिस्से देखने के लिए खोल दिए गए हैं। 6 वर्ष के ऊपर सभी को 8 यूरो से 12 यूरो की एंट्री फीस दे के प्रवेश करने की अनुमति है। लोकल्स के लिए एंट्री फ्री है। वलेटा के रिपब्लिक स्ट्रीट पर स्थित सेंट जॉन को कैथेड्रल का निर्माण 1577 में ख़त्म हुआ, जिसे बनवाने का आदेश दिया था ग्रैंड मास्टर जीन डेला कैसियरे ने। इस कैथेड्रल में नाइट्स ऑफ सेंट जॉन प्रे किया करते थे। 17वीं शताब्दी में इस कैथेड्रल को बारोक शैली में पुनः सजाया गया। कैथेड्रल के फर्श पर सेंट जॉन के नाइट्स के मार्बल कब्रें हैं और इस कैथेड्रल के छत और दीवारों पर बाइबल की कहानियाँ दर्शित है। इस कैथेड्रल का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन इटालियन आर्टिस्ट कारावाज्यो की प्रसिद्ध पेंटिंग द बिहेडिंग ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट है, जहां सेंट जॉन की मृत्यु कैसे हुई उसे दर्शाया गया। यहां सुबह 9 से शाम को 4:15 बजे तक एंट्री अलाउड है। 12 वर्ष के ऊपर सभी को 12 यूरो से 15 यूरो की एंट्री फीस देके प्रवेश की अनुमति है। ये कैथेड्रल संडे और पब्लिक हॉलीडेज को बंद रहता है। वलेटा के रिपब्लिक स्ट्रीट और आर्क बिशप स्ट्रीट के संगम पे स्थित है 7 जूनियो मॉन्यूमेंट यानी 7th जून मॉन्यूमेंट। 7 जून 1919 को माल्टा के लोगों ने अपने अंग्रेज शासकों से परेशान होकर बढ़ती महंगाई और आर्थिक तंगी के खिलाफ आवाज़ उठाया और बदले में अंग्रेज सिपाहियों ने गोलियां बरसा दी, जिससे 4 माल्टा के लोगों की मौत हो गई। 7 जूनियो मॉन्यूमेंट में उन 4 मरने वालों का नाम लिखा हुआ है और हर साल माल्टा में 7th जून डे मनाया जाता है
उस दिन को याद करते हुए। सत्य जूनियर स्मारक से कुछ ही दूर पे स्थित है ऑबर्ज डी कैस्टिल। ऑबर्ज एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है आवास गृह। ये आवास गृह वलेटा के कैस्टिल स्क्वायर में स्थित है और इसको सेंट जॉन के नाइट्स के लिए बनाया गया, जो कि पोर्चुगल, लियोन और कैस्टिल के लोग थे। वर्तमान में यहाँ माल्टा के प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय है। ऑबर्ज डी कैस्टिल का मूल निर्माण 1570 में ग्रैंड मास्टर जीन डेला कैसियरे ने करवाया था। 1741 से 1744 के बीच ग्रैंड मास्टर मैनुअल पिंटो डे फोंसेका के समय इसका पुनर्निर्माण किया गया। 19वीं शताब्दी में माल्टा के अंग्रेज शासकों का कार्यालय यहीं पे बना। ऑबर्ज डी कैस्टिल अपने सुरंगों के लिए भी जाना जाता है। आपातकाल में इन सुरंगों से नाइट्स ऑफ सेंट जॉन एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और यहाँ गोला बारूद और हथियार स्टोर करते थे। यहाँ तक कि खुफिया बैठक के लिए भी इन सुरंगों का यूज़ किया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान माल्टा पे जब फायरिंग किया जाता था तब सिविलियंस और सैनिकों को इन सुरंगों से सेफली ट्रांसफ़र किया जाता था। इन सुरंगों को वेंटिलेट करने के लिए वेंटिलेशन शाफ्ट्स बनाए हुए हैं। हाल ही के वर्षों में सुरंगों का पुनः अध्ययन किया जा रहा है और पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। कैस्टिल प्लेस से बस 200 मीटर की दूरी पे है अपर बराका गार्डन। 1661 में इसका निर्माण किया था इटालियन लैंग के सेंट जॉन के नाइट्स ने अपने निजी मनोरंजन और विश्राम के लिए। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज शासनकाल में इसे और सजाया गया और जनता के लिए खोल दिया गया कि ऊपरी मंजिल पे स्थित है और निचली मंजिल पे सैल्यूटिंग बैटरी के तोपे हैं, जिनको दिन में 2 बार फायर किया जाता है, दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे। बंदरगाह में जहाज आने से पहले और निकलते हुए सलामी दिया करते थे ये तोपे। बंदरगाह के रक्षा के लिए भी इन तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। 500 साल की ये परंपरा आज भी जीवित है। अपर बराका गार्डन वलेटा शहर के सबसे ऊंची जगह है और यहाँ से ग्रैंड हार्बर और 3 सिटीज़ विटोरियोसा, सैंग्लेया और कॉस्पिक्युआ का दृश्य बहुत ही मनोहर है। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी के कुछ दृश्य यहीं पे शूट की गई थी। सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक ये जगह खुली रहती है और प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। अपर बराका गार्डन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है लोअर बराका गार्डन, जो कि 18वीं शताब्दी के अंत में स्थापित किया गया। यहाँ शास्त्रीय शैली की वास्तुकला देखी जा सकती है, जिसमें फव्वारे, मूर्तियाँ और स्मारक शामिल है। यहाँ सर अलेक्जेंडर बॉल का स्मारक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है, जो कि एक ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे। ग्रैंड हार्बर का दृश्य यहाँ से बहुत ही सुंदर है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय वलेटा और उसके आसपास के क्षेत्र में बमबारी के समय लोअर बराका गार्डन एक सुरक्षित स्थान के रूप में उपयोग किया गया। सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक यहाँ एंट्री फ्री है एंड इट इज़ ओपन टू ऑल। लोअर बराका गार्डन के साथ स्थित है सीज बेल मेमोरियल, जिसे 1992 में बनवाया गया माल्टा के जॉर्ज क्रॉस प्राप्त होने के 50वीं सालगिरह के याद में। जॉर्ज क्रॉस ब्रिटिश द्वारा दिया गया एक वीरता सम्मान है। वर्ल्ड वॉर 2 में माल्टा सर्वाधिक बमबारी झेलने वाला देश बना, जहां 7000 नागरिक और सैनिकों की बमबारी में मौत हो गई। लोअर बराका गार्डन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है फोर्ट एल्मो। हमने फोर्ट एल्मो पहुंचने के लिए फोर्ट के पीछे का रास्ता चुना, जो कि चट्टानी और असमान है, लेकिन बहुत ही रोमांचक है। इस फोर्ट का निर्माण 1552 में किया गया था। ये किला अपने रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये ग्रैंड हार्बर के प्रवेश द्वार की रक्षा करता था। स्टार शेप का ये किला 1565 के महान माल्टीस युद्ध, जिसको द ग्रेट सीज ऑफ माल्टा भी बोला जाता है, उस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। किले में अनाज का भंडार भूमिगत या अंडरग्राउंड बनाया गया, ताकि नागरिकों और सैनिकों के आपातकाल में भोजन की पूर्ति हो और अनाज को दुश्मनों से बचाया जा सके। इसी किले में माल्टा का नेशनल वॉर म्यूजियम भी स्थित है।